ये तेरा जिक्र है या इत्र है, जब जब करता हूँ महकता हूँ। सनी, ऐसी कौन सी जिक्र से तुम महके जा रहे हो? हुनर की बात प्रिंसी, ओह, जो आपको बहुत आगे तक ले जा सकती है। क्यों नहीं, क्योंकि आज हुनर की बात में हम मिलेंगे इंटेलीकैप के विनीत राय से। विनीत जी, आपकी कोशिशों ने हमारे देश के इनोवेटिव एंटरप्राइजेस को बहुत प्रोत्साहन दिया है और ये भी साबित किया है कि इनोवेशन और एंटरप्राइज जो है हिंदुस्तान, हमारे देश भारत के दिल में है। एक बहुत सिंपल विचारधारा या थॉट प्रोसेस जो हम लोग के दिमाग में था कि अगर आप एंटरप्राइजेस क्रिएट करते हैं, अगर आप बिजनेसेस क्रिएट करते हैं रूरल भारत के अंदर, और ये एंटरप्राइजेस जो हैं टैलेंट भी अट्रैक्ट करें और ऐसे प्रश्नों का जवाब दें और ऐसे सॉल्यूशंस लाएं जो कि लोगों के लिए नौकरी पैदा करें, एम्प्लॉयमेंट पैदा करें, ऑप्शंस पैदा करें, या जिस प्रकार की कमजोरियां हैं, जैसे आपके पास हेल्थ नहीं है, एजुकेशन नहीं है, उनके सॉल्यूशंस क्रिएट करें। जॉब्स कहाँ मिलेंगे उनको? है जॉब्स? ऑर्गेनाइज सेक्टर तो नहीं है, अनऑर्गेनाइज सेक्टर की जॉब्स कहाँ? देखिए, ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि कैसे आप इस तरह के बिजनेसेस शुरू करें जो कि जॉब्स जो है महानगर में ना क्रिएट करें, जी, गांव में क्रिएट करें। तो अगर आप एंटरप्राइज शुरू करेंगे एक आदमी की मदद से, अगर आपने उसको पैसा दिया और उसको आपने इस तरह का सहयोग दिया कि वो एंटरप्राइज को बड़ा कर सके, तो 1 से 10 जाएगा, 10 से 100 जाएगा और 100 से 1000 जाएगा। और वो जो मल्टीप्लायर इफेक्ट है वो ना सरकार दे सकती है, ना कोई इंडिविजुअल जॉब दे सकता है। तो आपके ये एफर्ट्स की वजह से आपने जो जहाँ जहाँ सफलता पाई है वो कैसी जगह पे हुई है और कहाँ कहाँ पे उसका बहुत फ़र्क पड़ा है? तो मैं आपको 2-3 उदाहरण देता हूँ। मेरा पहला उदाहरण है, हम लोगों ने फैब इंडिया के साथ मिलके करीब 6 ऐसी संस्थाएं शुरू की थी जो कि ज़्यादातर आर्टिजन जो होते हैं, जो कि कपड़े बनाते हैं या सिलते हैं, उन प्रकार के लोगों से उनकी ओनरशिप में शुरू की थी। सुमिता घोष जो है वो 20 साल से ये काम कर रही थी और हमने उनको बोला कि अगर आप एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनाती हैं और उस कंपनी के अंदर आप इन औरतों को भी मालिक बनाती हैं, तब हम लोग उसमें आपको पैसा देंगे और उस पैसे का इस्तेमाल करके आप नया टैलेंट हायर कर सकती हैं और उनको सैलरी दे सकती हैं और वर्किंग कैपिटल का इस्तेमाल कर सकती हैं। सुमिता का पहला रिएक्शन था कि वो ऐसा नहीं करना चाहेंगी, लेकिन 6 महीने बाद काफ़ी सोच के वो मेरे पास आई और बोली कि वो तैयार हैं इस नए तरीके का प्रयोग में भागीदार होने के लिए। और उसके बाद हम लोगों ने करीब 25 लाख रुपए उनको दिया। उस 25 लाख का इस्तेमाल करके कि सुमिता ने उस संस्था को करीब 10 करोड़ तक लेके गई। क्या करीब जब हम उनसे मिले थे उस वक्त करीब 600 औरतें थीं। अभी करीब 3-3.5 हज़ार औरतें उस कंपनी के मालिक हैं। और करीब 10,000 औरतें हैं जो उस कंपनी से फ़ायदा उठा रही हैं काम करके। तो विनीत जी, आप जिस तरह का सपोर्ट सिस्टम देते हैं वो सिर्फ एक चीज़ के लिए नहीं है, क्योंकि आपने कहा कि आप SME का एक इकोसिस्टम बना रहे हैं। तो ये SME क्या और क्यों? देखिए, आज अगर आप एक बहुत गरीब एंटरप्रेन्योर हैं जिसको माइक्रो फाइनेंस लोन चाहिए, तो हम आपको माइक्रो फाइनेंस का लोन दे सकते हैं। R1 हमारी संस्था है जो कि वेस्ट बंगाल, बिहार में काम करती है। अगर आपको इक्विटी चाहिए, जो कि अगर आपको रिस्क कैपिटल होता है जिससे आप बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, तो अगर आपको किसी इंडिविजुअल के थ्रू इक्विटी चाहिए तो इंटेलीकैप इम्पैक्ट इन्वेस्टर नेटवर्क, जो कि एक एंजल नेटवर्क है, वो आपको 50 से 100 काफ़ी पैसे वाले हिंदुस्तानियों के से जो ना कि आपको पैसा देंगे पर आपको मदद करेंगे। इस संस्था को हम लोगों ने करीब 1.5 साल पहले शुरू किया था और उसने अभी तक 4 ऐसी संस्थाओं में पैसा डाल दिया है। पहला एग्जाम्पल है, एक वोर्टेक्स करके कंपनी है। ये हिंदुस्तान की एक ही कंपनी है जो कि ATM मशीन बनाती है, जो गाँव में जा सकती है, सोलर पैनल पे चल सकती है, तो बहुत रिमोट एरिया में काम कर सकती है। दूसरा मेरा एग्जाम्पल जो है, श्री कुमार मिश्रा, उन्होंने भुवनेश्वर, उड़ीसा में खुर्दा में एक डेयरी शुरू की। आज 2014 में 3 साल के अंदर वो डेयरी करीब 40 करोड़ रुपए का टर्नओवर करती है। इसका नाम मिल्क मंत्रा है। ये उड़ीसा के अंदर पहली रियल प्राइवेट डेयरी है। सो मेरा तीसरा एग्जाम्पल जो है, मैं आपको एक माइक्रो फाइनेंस से देना चाहूँगा। कंपनी का नाम R1 है और इस कंपनी के अंदर आविष्कार, इंटेलीकैप, हम लोग सब, हमने सारा जितना हमारा रिस्क था हम लोगों ने पूरा रिस्क लिया। ये एक बहुत अच्छी संस्था थी जो बहुत अच्छा काम असम, बिहार और बंगाल में कर रही थी, लेकिन वो बिकॉज जो 2010 का जो क्राइसिस हुआ था माइक्रो फाइनेंस में, उसके कारण स्ट्रगल कर रही थी। और हम लोगों को लगा कि ये इतनी अच्छी संस्था है, अगर हम लोग इसको टेक ओवर करके
थोड़ा मैनेजमेंट स्ट्रक्चरिंग करते हैं तो हो सकता है कि हम लोग इसको बाहर निकाल सकें। आरोहन अभी 200 करोड़ रुपए का एसेट है इसका, और वो हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि ये 1000 करोड़ तक पहुंच जाए अगले 3 साल के अंदर। अच्छा। और लो इनकम स्टेट या बीमारू स्टेट जिनको हम लोग बोलते हैं, उसकी सबसे बड़ी संस्था बने, ये उसका उद्देश्य और ध्येय है। तो आपके खुद की ऑर्गेनाइजेशन की सक्सेस मेजर की जा सकती है शायद किस ऑर्गेनाइजेशन से आपने एग्जिट किया है? हम लोगों ने करीब 9 ऑर्गेनाइजेशन से एग्जिट किया है। हम लोग 1 लाख रुपए से शुरू हुए थे, एक आदमी से शुरू हुए थे। अभी हम लोग करीब 1000 करोड़ मैनेज करते हैं, करीब 600 लोग काम करते हैं। वो एक पैरामीटर है। दूसरा पैरामीटर ये हो सकता है कि क्या आपने पैसा पूरा लौटा है। उस मामले में हम लोग उसमें 2 तरीके से देखा जाता है। एक कि लोगों को विश्वास है कि हम लोग पैसा लौटाएंगे, इसीलिए लोगों ने ज़्यादा। साथ साथ में जब आप अपना रिटर्न भी देते हैं उसके साथ एक बैलेंस है कि आप उनको बताते हैं कि भला भी क्या हुआ। वो क्वेश्चन जो है हम लोग हर साल एक रेटिंग टूल हम लोगों ने बनाया है। वो रेटिंग टूल जो है वो बताता है कि जो फंड है उसने क्या अलग किया और उसके जो इन्वेस्टमेंट जो एंटरप्रेन्योर है उन्होंने क्या अलग किया। अगर आपको एक एंटरप्राइज को अपनाना है, मदद करनी है, आपको क्या चाहिए? दूसरी बात ये है कि अगर आपको अपील करना कि लोग आप तक आएँ तो उनको क्या करना चाहिए? मैं एक ऐसे एंटरप्रेन्योर को ढूंढ रहा हूँ जिसके पास आइडिया हो और लीडरशिप कैपेबिलिटी हो, उस आइडिया को एग्जीक्यूट करें। और मुझे मालूम है कि बहुत सारे लोग हमारे तक पहुंचने की कोशिश करते हैं और बहुत दुखी भी हो जाते हैं, लेकिन हम लोग साल के अंदर 5 से 6 या 8 लोगों को पैसा दे सकते हैं। तो बहुत ही कम नंबर है, लेकिन ये 8 लोग जो हैं 80,000 नौकरियां पैदा कर सकते हैं, और वो जो है हम लोग का अल्टीमेट ध्येय वही है। क्या आप बता सकते हैं कि कौन सी क्षेत्र में आप खास तौर से कुछ एंटरप्रेन्योर्स को ढूंढ रहे हैं जहाँ पहले अभी तक हुआ नहीं है? अगर आप एजुकेशन, हेल्थ, एग्रीकल्चर, टेक्नोलॉजी ऐसी जगह में इस तरह के आइडिया के साथ काम कर रहे हैं जिसमें आप गरीब लोगों को फ़ायदा पहुंचा सकें और पैसा भी बना सकें, तब आप हम लोग को सीधे लिख सकते हैं। विनीत जी, बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया। सबका आप आयाम बदल रहे हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप बहुत सफल रहें। किसी ने क्या खूब कहा है, ढूंढने से खुदा भी मिलता है। बिल्कुल। और जब सही गुरु से सही दिशा मिलती है तो मंद से मंद दीपक भी जल उठता है। पर कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो अपना रास्ता खुद बना लेते हैं, और ऐसे लोगों में से है एहसानुल्लाह। जी बिल्कुल। परिस्थितियों के कारण जब इनके सारे दरवाजे बंद हो गए तो इन्होंने हिम्मत नहीं हारी, अपनी जिद और हुनर के बलबूते पर एक नया रास्ता ही बना डाला। मैं LLB की पढ़ाई कर रहा था, तो LLB के लिए जब मैं कचहरी वगैरह गया, मैंने देखा वहाँ तो इतने ढेर सारे वकील है, 25,000 वकील्स पहले से थे, केसेस कम, वकील ज़्यादा थे। तो फिर मैंने एक दिन पेपर में ऐड देखा, उसके अंदर MSME DI का ऐड निकला था कि लेदर फुटवेयर की ट्रेनिंग थी। लेदर फुटवेयर में ट्रेनिंग हासिल करने के बाद एहसानुल्लाह ने ईस्ट वेस्ट टैनर्स की नींव रखी। मैंने 95,000 रुपए से काम शुरू किया और आज हमारा टर्नओवर गवर्नमेंट सेक्टर का 4 करोड़ रुपीस का है, मैन्युफैक्चरिंग का। MSME न सिर्फ ट्रेनिंग देता है बल्कि अपना व्यवसाय स्थापित करने में मदद भी करता है। उस वक्त मैं खुद एक अकेला शुरुआत की थी और आज 150 वर्कर हमारी इस इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, और आज हम BSF, CISF, ITBP, SSB की यूनिट्स पैरामिलिट्री फोर्सेस में और इंडियन एयरफोर्स की 28 यूनिट्स के अंदर हमारे शूज़ जो हैं लोग पहन रहे हैं। MSME के सपोर्ट से ही संभव हो सका कि जहां एहसानुल्लाह अपने रोजगार के साधन ढूंढ रहे थे, आज वो हजारों युवाओं को रोजगार दे रहे हैं और आगे बढ़ने की वजह भी। ये बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है और हम सारे अपने बेरोजगार भाइयों से ये अनुरोध करते हैं, हर जगह पे MSME का ऑफिसेज हैं, वो वहाँ जाएं, वहाँ पे हर चीज़ की ट्रेनिंग्स हैं, और MSME में हमारी ट्रेनिंग की फीस जो है 200, 500, 800, 1000 या 1200 रुपए होती है। कहते हैं हिम्मते मर्दा तो मददे खुदा, और अपनी मेहनत और हुनर से यही बात साबित कर दी है एहसानुल्लाह ने।